Good evening. Am I audible? Okay. चलो, shall we start? अभी 44 है। 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमने लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हमने HiO4 अच्छा डायल्स के रिएक्शन लिए हैं, और एज यू सेड कि डायल्स के रिएक्शन में हमने क्लीवेज ऑफ डायल भी देखा है, ये वाला कंपाउंड भी डिस्कस किया है, ठीक है। यस। और डायल क्लीवेज रिएक्शंस में क्या क्या दिया है हमने? और कोई रिएक्शन लिए है क्या डायल्स के? सिर्फ एक ही दिया है क्या? चलो एक दो और रिएक्शंस लेते हैं डायल के, देन वी स्टार्ट दी नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहल ऐड पेज। हॉट 11। ठीक है। होमवर्क दिया था क्या? कौन सा होमवर्क दिया था? लेट मी सी। डाउट है क्या होमवर्क में? कहाँ पे दिया था मैंने? लेट मी सी। यहाँ पे ये वाला प्रेडिक्ट प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड, दिस वन ना, एक ही दिया था क्या? ये तो किया था लास्ट वाला प्रॉब्लम हमने एक्सप्लेन। यस, लास्ट वाला मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, ये वाले 1 2 3 4, ठीक है। सो माय क्वेश्चन वाज कितने HiO4 लगेंगे 18 के लिए? और चलो इसको दूसरे इस पे ले लेते हैं। डाउट है क्या कोई? क्या होमवर्क किया सब लोगों ने? हाँ, ये 4 क्वेश्चंस दिए थे। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ HiO4 कंज्यूम्ड। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 ये वाला ब्रेक होगा, इस साइड में ब्रेक नहीं होगा, इस साइड में ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ब्रेक होके प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ HiO4 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और प्रोडक्ट जो होगा यहाँ से लेके इस कार्बन तक, मतलब ये वाला चेन आपका इंटैक्ट रहेगा। मतलब ये कार्बन से लेके 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा यहां तक इंटैक्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला चेन। अब प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे? ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे OH लिखूंगा, इसका कुछ नहीं होने वाला है। इस कार्बन को CH2 C2H5, और ये वाला OH भी ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि ये 1 2 नहीं है। एंड हियर देयर विल बी, यहाँ पे जो इस कार्बन के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा बोलो? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप एट दिस कार्बन एटम? जहां पे एरो है वहां पे। यस। बाकी लोग? यस।
सिर्फ 2 या 3 आंसर, यस, सो ठीक है, करेक्ट है फिर, यस, सो देयर शुड बी COOH ग्रुप आएगा। लिखा आपने, ये वाला सही प्रोडक्ट है, क्योंकि बाकी वाले OH का कुछ नहीं होने वाला है। चलो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, हाउ मेनी इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, ये ब्रेक होगा, ये वाला भी ब्रेक होगा, यहाँ पे ये वाला, मतलब 3 इक्विवेलेंट ऑफ HiO4 इज रिक्वायर्ड, यस, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेल मी प्रोडक्ट ए, फिर बाद में बीच में प्रोडक्ट बी बनेगा, सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे आपके। ठीक है, ए वाला प्रोडक्ट क्या होगा, COOH। अल्डिहाइड रहेगा क्या ये, नहीं ना, अल्डिहाइड नहीं रहेगा, दैट्स नॉट अल्डिहाइड श्रिया, इट इज एसिड। कार्बोनिल का नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एसिड होगा। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन पे 2 बार ऑक्सीडेशन है, तो एक OH का 2 टाइम्स इसका एसिड होगा, और कौन सा एसिड होगा, CH3COOH, मतलब बी प्रोडक्ट भी आपका CH3COOH ही रहेगा। ओके, सी प्रोडक्ट क्या होगा, सी प्रोडक्ट में यहाँ पे भी एसिड आएगा, बट एसिड वो जो रहेगा 1 2 3 कार्बन का रहेगा, तो ये एसिड रहेगा COOH, यस। एंड लास्ट वन, 1 2 3 कार्बन का क्या बनेगा, एसिड या अल्डिहाइड, डी में 3 कार्बन का अल्डिहाइड बनेगा, तो प्रोपेनॉल्डिहाइड बनेगा, यस। आगे ये सब प्रोडक्ट, और ए एंड बी इक्वल, मतलब यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अगर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट पूछेंगे तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्यों, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा इसलिए। ठीक है, आगे सबके कोई डाउट है, किसने लिखा ओम फॉर्मिक एसिड कहां से आया, दैट्स नॉट करेक्ट, पहला वाला करेक्ट नहीं है तेरा, बाकी आंसर दिए ना करेक्ट सब लोगों ने, आई एम नॉट चेकिंग योर आंसर्स। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला भी ब्रेक होगा, और यहाँ पे मतलब 3 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ HiO4 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 4 कैसे आ गए, 1 2 3, 3 ओनली, सची, राइट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ए, हाउ 4, कैसे 4 आ रहे तुम्हारे, प्रोडक्ट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको, ब्रेक बॉन्ड्स कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कार्बन कार्बन में ये वाला एक होगा, ये वाला दूसरा होगा, और ये वाला तीसरा होगा, वेयर इज द 4th बॉन्ड, 4th बॉन्ड कहाँ पे है, नहीं, 3 इज द करेक्ट, हाँ, दिस इज ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट एंड डी प्रोडक्ट, टेल मी ABCD, ए प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए OH और O बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें HiO4 की जरूरत नहीं है। ओके, हम यहाँ पे इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही ब्रेक करते हैं। ओके, वी आर नॉट ब्रेकिंग दैट वन, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा अपने, ठीक है, उसका हमें कुछ करना नहीं है, वी नीड टू ब्रेक ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड इन दिस रिएक्शन, गॉट इट, ओके। 3 इक्विवेलेंट इज द करेक्ट आंसर, हाँ, A product is nothing but CO2, B product is nothing but formic acid, HCOOH, C product is nothing but CO2 again, D product is कीटोन हो जाएगा 1 2 3 4, ब्यूटानोन, ब्यूटानोन, इज दैट करेक्ट, बोल दो एक बार, फाइन, डन, yes or no, यस, आगे सबके, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बोलेंगे तो फिर से यहाँ पे CO2 सेम है, तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, लिख ले, ये होमवर्क था ये, चलो डन, फिनिश नो, ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं, हाँ, नेक्स्ट वाला मुझे लगता है हाफ तो हमने सॉल्व भी किया था, और लास्ट लेक्चर में भी मुझे बहुत लोगों ने इसके सही आंसर दिए थे। ओके,
X has to convert into A has to convert into B, तो मुझे A चाहिए, मुझे B चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे Q चाहिए, रिएक्शन कंडीशन, मुझे P चाहिए, एंड X आपको दिया है। चलो ठीक है, P is ozonolysis, yes correct, O3 जिंक, H2O करेक्ट है, ओके। Q is यस, और बाकी लोग बोलो क्यू के लिए कौन सी है, यस दैट इज ए विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, विटिंग मत लिखो, विटिक रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज ए, हाँ ए प्रोडक्ट में तो एडिशन हो जाएगा डबल बॉन्ड के ऊपर, तो यहाँ पे OH एंड OH विल बी दी फंक्शनल ग्रुप्स और कार्बन कार्बन बॉन्ड, और बी वाले में ये बॉन्ड ब्रेक होके आपको साइक्लोहेक्सानोन मिलेगा प्लस एसीटोन, तो एसीटोन आपको दिया है यहाँ पे, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट योर प्रोडक्ट। बी को हमें कन्वर्ट करना था क्यू में, तो क्यू के लिए करेक्ट रिएक्शन बराबर है, बट कैन यू टेल मी द रिएजेंट, रिएजेंट क्या चाहिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएजेंट, रिएजेंट होना चाहिए मुझे PH3 नो, PH3/3 PH3P कनेक्टेड टू CH। अब यहाँ पे क्या होता है, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन, इसको हाँ ये इलाइड होगा, बट द ओनली थिंग इज दैट इसको क्या होना चाहिए अटैच्ड, इसको जो आपका ये प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो ये वाला दो CH3 ग्रुप्स आपको जोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे हम दो CH3 भी जोड़ेंगे, अब तब जाके ये रिएक्शन होगी। यस, दैट इज द करेक्ट विटिक रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ना, सिंपल CH2 नहीं है, सिंपल CH2 अगर होता तो यहाँ पे सिर्फ CH2 लिखते थे, बट यहाँ पे दो CH3 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो CH3 भी लिखे हैं, यहाँ पे दो CH3 दिए हैं ना आपको, इसलिए। चलो डन, ठीक है, एनी डाउट? ओके, तो और सम अदर रिएक्शंस ऑफ डायल्स लिख देते हैं, अदर रिएक्शंस ऑफ डायल, हो गया ना ये लिख के, ओके। अदर कंटिन्यूएशन रिएक्शंस ऑफ डायल, हमने एक ही रिएक्शन लिखी है, हम दूसरी रिएक्शन सपोज हमने असाइलेशन कर सकते हैं। असाइलेशन में क्या होता है, सिंपल असाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, असाइलेशन में होता है जनरली ROH प्लस Cl लिखते हैं, नहीं तो एसिड लिखते हैं, ClCOCH3 होता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, HO मतलब सिंपल एसिड हो सकता है, नहीं तो अनाइड्राइड भी हो सकता है। यहाँ पे ये ग्रुप आपका लिविंग ग्रुप होगा, इसके जगह अनाइड्राइड हम अगर लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला फ्रैगमेंट कॉमन रहेगा, O कनेक्टेड टू CO कनेक्टेड टू CH3। लिविंग ग्रुप को आपको निकालना है यहाँ से विद द हाइड्रोजन एटम, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है इन सब रिएक्शंस में, CH3, C डबल बॉन्ड O इस साइड में रहेगा, और यहाँ पे O कनेक्टेड टू R ग्रुप, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन हमने देखा है ना, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन, इसको नाम है फिशर स्टेरिफिकेशन, लिया है ना मैंने, फिशर स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में, यस और नो? CH2OH when treated with any of these three, so suppose मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ Cl CO CH3 Cl CO CH3 का, तो होगा क्या, यहाँ से दो HCl का रिमूवल हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी CH2 CH2 connected to O CO CH3,
connected to O, CO, CH3. कहाँ पे CH चाहिए? ROCH, हाँ बराबर है, यहाँ पे CH3, एक मैंने कार्बन कम लिखा है, इधर COCH3 होना चाहिए, CO connected to CH3, ठीक है। ओके, सो दिस इज द अनदर रिएक्शन, दैट इज असाइलेशन रिएक्शन, या फिर हम स्टरिफिकेशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। चलो लिख लो। चलो डन। मोहम्मद, ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ना, दैट इज ए होमवर्क, वो आपको सॉल्व करना चाहिए था। हाँ चलो, हो गया क्या ये स्टरिफिकेशन? ऊपर में क्या देखना है? ये तो सॉल्यूशन है खाली। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। वेट, ये लिख लिया? चलो ठीक है, लिख लो ये। चलो डन हो गया सबका। चलो नेक्स्ट देखते हैं हैलोजनेशन। हैलोजनेशन ऑफ अल्कोहल अगर हमें करना है तो पहले तो ये ध्यान रखो कि अल्कोहल को आप आइदर PCl3 PCl5 PX3 के साथ ट्रीट कर सकते हो, आपको RX मिलेगा, नहीं तो आप इसकी रिएक्शन ROH को HX के साथ भी यूज कर सकते हो, HI बोलो HCl बोलो, तो HX के साथ भी आपको यहाँ पे RX मिलेगा। ये दो बेसिक रिएक्शंस हैं, इसी के ऊपर बेस्ड रिएक्शन जब रहती है तो सपोज हमारे पास है CH2 कनेक्टेड टू OH एंड एन OH, ठीक है। अभी यही सेम कंपाउंड डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अगर रिएक्ट होता है तो क्या क्या होगा देखेंगे। तो सपोज मैं इसकी रिएक्शन कर देता हूँ PCl3 के साथ, या फिर PCl5 के साथ, डिपेंडिंग ऑन दी स्टाइकोमेट्रिक प्रपोर्शन। पहले आपको CH2Cl एक ग्रुप मिलेगा, CH2OH, and again one more time if you are doing the reaction CH2Cl CH2Cl, इस तरीके से रिएक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। PCl5 रहेगा, PCl3 रहेगा, ओके। अगर मैं यही रिएक्शन Pi3 के साथ कर देता हूं तो PBr3 Cl क्लोरीन ब्रोमीन, Br के साथ भी, PBr3 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, CH2Br होगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली CH2Br लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसी की रिएक्शन Pi3 के साथ कर दी मैंने, Pi3 के साथ कर दी, इन दैट केस आई विल गेट CH2I and connected to CH2I,
But now if we check the size of the iodine is very bulky. और जब भी डायोल दो एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन आता है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड डिफरेंट रिएक्शन। PBr3 के साथ आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और यही रिएक्शन यहाँ पे कैसे होती है, तो ध्यान रखो यहाँ पे, अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो आयोडीन आते हैं, अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो आयोडीन आते हैं, तो अपने आप एलिमिनेशन होगा, ओके। रिमूवल ऑफ I2, -I2 आपको करना पड़ेगा, तो ये अपने आप चले जाएंगे, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो -I2 होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ HI, PI3 HI के साथ भी वही रिएक्शन होती है, तो इंपॉर्टेंट थिंग नीड टू बी रिमेंबर्ड। चलो लिख लो। डन, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आगे चल के इसी के ऊपर प्रॉब्लम है 2-3। चलो डन हो गया सबका। डन, हुआ ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन दिस कंपाउंड OH when it is treated with HCl and when it is treated with HI? फाइनल प्रोडक्ट बोलो मुझे, एक्सेस में दिया, एक्सेस ऑफ HI। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, 1 by 1 बोलो, 1 by 1 बोलो, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। एक्सेस में लिखा है तो थोड़ा यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे Cl और Cl आ जाएगा, Cl एंड Cl, दैट्स ओके, ठीक है। चलो मैं 1 by 1 लेता हूं, फिर से एक चांस देता हूं मैं आपको। मैंने लिखा है एक्सेस, सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, मैंने लिखा है एक्सेस और व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। चलो मैं कुछ हिंट आ जाएगी आपको यहां से, आयोडीन, OH, C प्रोडक्ट, आयोडीन, D प्रोडक्ट, इथिन।
मैंने बोला थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, ठीक है। आपने जोर इतना लगा दिया कि आपने डी प्रोडक्ट डाल दिया, बट वेरी गुड पुराव, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं ना, ये तो होगा, सी वाला नहीं के सही है, सी वाला सही नहीं है। पूरा व्हाट इज द रीजन? गलती से सही आंसर दिया या यस दैट्स वेरी गुड, गुड वन। अगर आपने डी प्रोडक्ट लिखा है तो रॉन्ग है, सी प्रोडक्ट लिखा है तो डी, ये सी तो मिलेगा टू इक्विवेलेंट के बाद, तो एक्सेस में जब होगा तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला वन इक्विवेलेंट वाला प्रोडक्ट है तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर बचा क्या? क्या है? आयोडोइथेन। कैसे कैसे हुआ ये? क्या होगा? विथ वन इक्विवेलेंट के साथ अगर मैं करता हूं तो वन इक्विवेलेंट में मुझे क्या मिलेगा? यस, वन इक्विवेलेंट में मुझे क्या मिलेगा? OH और आयोडीन। फिर से वन मोर इक्विवेलेंट डालता हूं, वन मोर इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट ऑफ HI। स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूं ना मैं, तो यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला अनस्टेबल है तो ये वाला निकल जाएगा -I2। इसके लिए हमने कुछ डाला नहीं है, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये टू इक्विवेलेंट, मतलब ये इसके ऊपर अगर मैंने डायरेक्टली टू इक्विवेलेंट डाल दिया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्विवेलेंट। नहीं तो ऐसा लिखते हैं, वेट, इसको ऐसा करें क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्विवेलेंट। अगर आपको टू इक्विवेलेंट दिया है तो ठीक है, बट यहाँ पे दिया है एक्सेस, तो चलो हम यूज करके देखते हैं। फिर से इसके ऊपर HI की एडिशन होती है, क्या इथिन की रिएक्शन HI के साथ हो सकती है? तो यस, देयर विल बी मर्कानिकॉव्स एडिशन रिएक्शन, HI आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये HI आ जाएगा, डन। अब इसके आगे कुछ हो सकता है क्या? चलो एक्सेस में HI है हमारे पास, बट इसके आगे कुछ रिएक्शन होगा क्या? नहीं। अभी एक तो डबल बॉन्ड भी नहीं बचा आपके पास, ना तो कुछ बचा है। सो दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। सो दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। गॉट इट? हाँ, अगर यहाँ पे टू इक्विवेलेंट रहता है तो टू इक्विवेलेंट में आप ये वाला प्रोडक्ट लिखोगे या डी वाला प्रोडक्ट लिखोगे? तो डी वाला लिखना पड़ेगा। ये वाला कब होगा? टू इक्विवेलेंट ऑफ HI। अगर आपको दिया है टू इक्विवेलेंट और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट कब आएगा? ये आएगा थ्री इक्विवेलेंट के बाद। थ्री इक्विवेलेंट दिया है मतलब मैक्सिमम एक्सेस वाली कंडीशन दी है, ठीक है। चलो लिख लिया। नहीं, सिंगल आयोडीन कैसे रिलीव करेगा? ओम, सिंगल आयोडीन कैसे एलिमिनेशन होगा? हाँ, तो अलग आगे चल के कोई इसके साथ अगर कोई रिएजेंट डाल देगा, यस, अल्कोहलिक KOH अगर मैं डाल देता हूं, इन दैट केस इट इज पॉसिबल, बट अपने आप जाएगा क्या ये? नहीं। तो ये थोड़ी दिया है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, आगे वाला थोड़ी दिया है। फिर तो इसके किसी के भी साथ रिएक्शन हो सकती है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होती है, और अलग सारी अलग अलग रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, कुछ भी होगा फिर, ठीक है। हमें पूछा क्या है? इतना ही पूछा है। तो इसके आगे अगर HI हम डाल सकते हैं तब कुछ होगा, बट इसकी रिएक्शन HI के साथ नहीं होगी, तो डन, यहाँ पे ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। चलो लिख लिया, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख लो, HI वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो डन। चलो हो गया रिएक्शन। चलो देन व्हाट इज दैट नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन जो है दैट इज विथ नाइट्रिक एसिड।
डायल की रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तो CH2OH, CH2 कनेक्टेड टू OH। नाइट्रिक एसिड हम कैसे लिख सकते हैं? HO NO2, ऐसे लिख सकते हैं ना, H N टोटल O3। तो यहाँ पे भी हम HO NO2 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ से? माइनस H2O, एसिड प्लस अल्कोहल वाली ही रिएक्शन है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा ये होगा CH2 कनेक्टेड टू O NO2, कनेक्टेड टू O NO2। ठीक है, ये जो कंपाउंड मिला है इट इज कॉल्ड इथिलीन डाइनाइट्रेट, इथिलीन डाइनाइट्रेट, जो कि नाइट्रेट है या नाइट्राइट है? ये नाइट्राइट होना चाहिए ना, ONO, लेट मी चेक। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है दिस इज ए एक्सप्लोजिव कंपाउंड, एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है ये। ठीक है, let me write the next reaction, fifth reaction with अल्डिहाइड और कीटोन। ये बेस्ट रिएक्शन है। क्या होता है अल्डिहाइड कीटोन के साथ? R C डबल बॉन्ड O R डैश, अल्डिहाइड रहेगा नहीं तो कीटोन रहेगा। whenever it is treated with, किसके साथ रिएक्शन है ये? इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, इथिलीन ग्लाइकॉल वाली रिएक्शन है ये। अब इथिलीन ग्लाइकॉल को मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, CH2OH CH2OH। ये वाली रिएक्शन हमने लिखी है, पता है आपको किसके साथ? अल्कोहल विद एसिड प्लस कीटोन। ओके, ये वाली रिएक्शन लिखी है हमने। और क्या होता है इस रिएक्शन में, उसका नाम बोलो मुझे। यहाँ पे साइक्लिक मिलेगा, बट व्हाट इज दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन? ये वाला प्रोडक्ट बनता है, व्हाट शुड आई से दिस प्रोडक्ट? इसका नाम क्या है? अल्डिहाइड है तो, और कीटोन है तो, कीटोन है तो क्या बोलते हैं इसको? अल्डिहाइड है तो क्या बोलते हैं इसको? सुना है ये पहले? दिया है ना हमने रिएक्शन में। अल्कोहल के रिएक्शन में एसिड प्लस, एसिड और कीटोन के साथ वाला देखो एक बार बुक में, क्या है ये? नहीं नहीं, ओजोनाइट किधर से लाया कबीर तूने? आदित्य करेक्ट है। अल्डिहाइड वाला एसिटाल, कीटोन वाला कीटाल। क्या है ये दोनों? व्हाट आर दिस टू? दीज आर दी प्रोटेक्टेड फॉर्म्स ऑफ, protected forms of aldehyde and ketone, protected forms of aldehyde and ketone. Done? Yes. याद है ना प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन? चलो एग्जांपल देता हूं, लिख लिया ये स्क्रीन पे जो है वो लिख लिया क्या? चलो सपोज मेरे पास ऐसा कंपाउंड दिया है आपको, come on, write down the reaction and identify the products. And A is treated with A हो गया आपको, फिर AlH4 के साथ प्रोडक्ट B मिलेगा, B चलो आइडेंटिफाई A B एंड C।
आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। लिया है एक्चुअली, ये रिपीट वाली रिएक्शन है, न्यू रिएक्शन नहीं है। अरे मैंने टेस्ट के लिए सिलेबस क्या बोला था और कब की टेस्ट बोली थी हमने, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है। टेस्ट का डेट क्या बोला था मैंने? 14th को। ओके, इसी संडे को होगा, ठीक है। और सिलेबस क्या बोला था? हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक। हाँ भेज दे। हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड एंड एरोमेटिक, ठीक है। हाइड्रोकार्बन होंगे पूरे, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे पूरे, एंड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो फोकस करो इनके ऊपर। ओके। अच्छा, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक पूरा है ना? हाइड्रोकार्बन में, अच्छा, यहाँ पे अल्कीन है, ठीक है। भेजा गया। हाँ, अल्किन, आरएक्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, चलेगा। अल्किन, आरएक्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हाँ, तीसरा क्या है उसमें, ठीक है। बट मैं ज्यादा फोकस अल्किन, अल्काइल हैलाइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर ही करूंगा, ठीक है। आप रिवाइज कर दो पूरा, अल्केन वाला भी रिवाइज कर दो। अल्काइन, अल्केन के क्वेश्चन डालूंगा, एक दो क्वेश्चन डालूंगा। व्हाट विल बी द फॉर्मेट, एक बार पूछ लेता हूँ मैं सर से। यस, एक ही दिन मेंस और एडवांस का रहेगा ना? ओके, मेंस का अलग से प्लस एडवांस का, ठीक है। सर से बात कर देता हूँ इसके बारे में, कैसे फॉर्मेट वगैरह होगा, तो उस टाइप से टेस्ट आ जाएगी। चलो, डन हो गया ये सब लिख के। व्हाट इज ए प्रोडक्ट, व्हाट इज बी प्रोडक्ट एंड व्हाट इज सी प्रोडक्ट। चलो, दो पेपर होंगे, मेंस के बाद एडवांस का होगा। एक ही दिन रखेंगे, कोई दो दो दिन की कोई जरूरत नहीं है, एक ही दिन में हो जाएगा। वही करना है, पढ़ाई तो आप एक ही करोगे ना, टॉपिक यही रखूंगा, ठीक है। टॉपिक विल बी ओनली अल्किन के ऊपर, एक आध क्वेश्चन अल्केन वगैरह का आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट मैं लिमिट रखता हूँ कि अल्किन का ही दे दूंगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो मैंने पूरे लिखे हैं वो वाले, और अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। एक ही दिन में देना है दोनों, उतना आपको ये भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो, व्हाट इज ए प्रोडक्ट? ए प्रोडक्ट इज नथिंग बट, क्या होगा यहाँ पे, COOCH3, और इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये जो यहां से मिलते हैं ना अपना, जब हम इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटाल और कीटल, ठीक है। अल्डिहाइड है तो एसिटाल, कीटोन है तो कीटल, ठीक है, इस तरीके से। बी प्रोडक्ट LiLH4 क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा इस वाले ग्रुप को, इसको कुछ नहीं करेगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका ओ ओ, लाइक दिस वन। और फाइनली सी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ इसका रिडक्शन होने के बाद ये CH2OH में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली H प्लस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, OH और डबल बॉन्ड O। तो आपने कार्बोनिल को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। सो दिस वे यू कैन यूज दिस केस। चलो, हो गया। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे वो मैं सर से बात करता हूँ, आपको आज शाम को नहीं तो कल तक मिल जाएगा पूरा डिटेल। चलो, डन।
ओके। हाँ, आल्डिहाइड कीटोन हो। अच्छा, और कोई रिएक्शन है क्या इसमें डायल्स में? हाँ है। रिएक्शन है इसकी हाई टेम्परेचर पे और H2SO4 के साथ। सिर्फ at high temperature at 770 केल्विन। नंबर कौन सा है इस रिएक्शन का? फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ। at 770 केल्विन। तो होता क्या है इस रिएक्शन में? OH OH at 770 केल्विन, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा and this one will connect with this carbon atom. So what is that product मिलता है आपको, this one is called as epoxide. Let me finish all the reactions. ठीक है, तो ये हुआ दूसरी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, तो इसके बाद जो रिएक्शन होती है with H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस। कुछ याद आ रहा है आपको? H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है अल्कोहल का? चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, नॉर्मली बोलो। अल्कोहल है आपके पास, H2SO4 की रिएक्शन एट 140 डिग्री सेल्सियस, बोलो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अल्किन मिलेगा, अल्किन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तीन ऑप्शन है आपके पास, ROSO3H अल्किन, और एक है ROR। मतलब यहाँ पे अल्किन लिख देता हूँ, वट एवर द केस, ठीक है, यहाँ पे अल्किन लिख देता हूँ। विच वन इज करेक्ट? टेम्परेचर दिया है मैंने 140 डिग्री सेल्सियस का। कैसे करते हो तुम? ओनली वन आंसर इज करेक्ट फ्रॉम कबीर। हाँ वेट वेट वेट, ऊपर किसने तो भी दिया? ओके कबीर, बट नहीं, और किसी ने भी नहीं दिया है, ओनली कबीर हैज गिवन मी करेक्ट आंसर। प्रियांशु नाउ करेक्ट। पूरा हुआ। अब आया क्या? क्या होता है ये वाला? पहले वाला प्रोडक्ट का टेम्परेचर बोलो, पहले वाले प्रोडक्ट का टेम्परेचर। फर्स्ट का टेम्परेचर बोलो, सेकंड का टेम्परेचर बोलो, थर्ड का टेम्परेचर बोलो। फर्स्ट का टेम्परेचर क्या होगा? फर्स्ट का 110। मैंने ये जंबल अप कर दिए। अल्किन कौन से पे होता है और ये कौन से पे होता है? अल्किन 140। अल्किन के लिए क्या लिखूं, 140 या 170? अल्किन के लिए क्या लिखूं? 170 डिग्री सेल्सियस बोला है, और ये 140 डिग्री सेल्सियस। 140 डिग्री है तो ईथर फॉर्मेशन, याद रखो मैंने बोला है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। और उसी रिएक्शन का यूज होगा इस रिएक्शन में। सिर्फ आपको दो इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे, OH HO OH, और प्रोडक्ट देखो कैसे होगा। when this compound is treated with H2SO4 at 140 तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी यही से निकलेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट होगा इट इज ए ईथर प्रोडक्ट, ऑक्सीजन विल ज्वाइन विद दिस कार्बन एटम, विद दिस कार्बन एटम। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। इसको बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? दिस वन इज ए 1,4-डायोक्सिन, 1,4 डायोक्सिन। ये बहुत बार आपको रिएक्शन पे दिखता है, रिएक्शन के एरो पे। दिस इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, दिस इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट इसका यूज होता है।
ठीक है, तो ध्यान रखो इसको। विद H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस, 1,4 dioxane preparation. Done. चलो लास्ट रिएक्शन लेते हैं, देन ट्रायल का स्टार्ट करते हैं। ट्रायल्स, ग्लिसरीन। डन हो गया दोनों रिएक्शन। डन डन डन। नेक्स्ट इज 7th रिएक्शन, लास्ट वन। With acidic हमारे यहाँ पे दिवाली खत्म ही नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, KMnO4 या फिर K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशंस में। ओके, एसिडिक कंडीशंस रखते हैं इसको। क्या होता है इस रिएक्शन में, ये जो कंपाउंड्स होंगे, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, और इसकी रिएक्शन आप कंपेयर कर सकते हो CH2 यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। इसकी रिएक्शन आप कंपेयर करो आपके LTA क्लीवेज के साथ या फिर HiO4 के साथ। HiO4 में क्या होता है, HiO4 में ये बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा, HCHO, HCHO, कितने इक्वेलेंट, 2 इक्वेलेंट। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन होती है, द अदर वन इज विद दिस टाइप ऑफ रिएजेंट्स जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन वाले हैं, KMnO4 H प्लस के प्रेजेंस में, या फिर K2Cr2O7। ओके, ये भी H प्लस के प्रेजेंस में, ये भी इसी टाइप से ब्रेकिंग करेंगे, बट यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है ना उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेंगे 2 इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, 2 इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसको मैंने कंपैरिजन के लिए लिखा है, आपको ये पता है कि ऊपर वाली रिएक्शन इस तरीके से होती है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है और इस तरीके से आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। सो दैट इज द अनदर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, डन, लिख लो, हो गया ये। डायोल्स के रिएक्शन हो गए हैं।
नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं। चलो डन हो गया ये रिएक्शन केमनोफोर वाला लिख के। नेक्स्ट वाला जो है दैट इज नथिंग बट ग्लिसरीन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, जो होता है 1, 2 और 3 पोजीशन पे 3 अल्कोहल ट्रायल होगा ये। इट इज कॉल्ड एज इथेन, इथेन 1, 2, 3 ट्रायल, इथेन 1, 2, 3 ट्रायल वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो प्रिपरेशन में तो कुछ खास नहीं है इसके। प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट वन जनरली ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम प्रोपिलिन। प्रोपिलिन मतलब अल्किन। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ Cl2। पहले हीट कर देंगे Cl2 एट हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। HNu मतलब लाइट, लाइट लिख देता हूं। आपको प्रोडक्ट मिलेगा ए की रिएक्शन कर दो आप HOCl के साथ, आपको प्रोडक्ट मिलेगा बी की रिएक्शन कर दो आप एक्वस KOH के साथ, आपको प्रोडक्ट मिलेगा सी। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए, बी एंड सी। बहुत अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इसके ऊपर हाँ ये तो सो ए यू नीड ए प्रोडक्ट, ए कंपाउंड चाहिए। एक के ऊपर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक्वस KOH कर दो, आपको बी प्रोडक्ट मिलेगा। अब ओके ओके, अब ओ ए बी सी डी प्रोडक्ट मिलेगा। डी की रिएक्शन आप कर दो OSO4 के साथ, या फिर आपके पास बेस रिएजेंट भी होगा तो आपको ई प्रोडक्ट मिलेगा। ई इज नथिंग बट इक्वल टू सी, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूं क्योंकि एक ही है ना ये दोनों। ठीक है, और क्या हो सकता है, नहीं एक्वस KOH, हाँ बराबर है। ठीक है, ये दो मेथड है, ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। चलो डन हो गया। हाँ, आपको अगर डी डायरेक्ट कन्वर्ट करना है ना, डी को, इसको डी में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो एक रिएजेंट होता है। चलो व्हाट इज द ए प्रोडक्ट, मिल गया। ए प्रोडक्ट क्या है, ए प्रोडक्ट इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, यहाँ पे HOCl की रिएक्शन कर दी थी आपने तो यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यहाँ पे Cl होगा और यहाँ पे Cl होगा। बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट में क्या होगा, 1, 2, 3 ट्रायल हो जाएगा OH OH एंड देन OH।
व्हाट इज द ए प्रोडक्ट के ऊपर एक्वस KOH डालोगे आप तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। OSO4 डालने के बाद फिर से आपको ये C प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है कि डायरेक्टली अगर OH ग्रुप एलिलिक पोजीशन पे लाना है तो एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, नहीं सुना होगा आपने, दैट इज कॉल्ड SeO2। एडवांस में पूछे जा सकता है ये क्वेश्चन, SeO2। तो SeO2 इज यूज्ड फॉर एलिलिक हाइड्रोक्सिलेशन। एलिलिक SeO2 बताया मैंने, एलिलिक हाइड्रोक्सिलेशन, मुझे याद नहीं, SeO2 बोला है मैंने, नहीं रहे। ओम भी बोल रहा है, पूर्व भी बोल रहा है। अच्छा, लिया है क्या मैंने, लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्किन। ओके, वेरी गुड। मुझे लगा ये वाला नहीं लिया है, इसलिए मैंने अभी आज मेंशन किया। ओके ओके, वेरी गुड। तो यस, SeO2 हम यूज कर सकते हैं एलिलिक हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, चलेगा। अच्छा, मैं भूल गया था, बट आपको याद है कि मैंने लिया है करके। उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा कैसे होगा कि तुम्हें नहीं याद रहेगा, मुझे याद रहेगा। ठीक है, चलो लिख लिया, हो गया। चलो डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट होगा हमारा, और दूसरी रिएक्शन है कि सेकंड रिएक्शन, फ्रॉम by saponification of oils or fats by ओके। ये क्या होता है, तो सपोज मेरे पास सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या है, सैपोनिफिकेशन इज नथिंग बट बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर है हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR डैश। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग बाय वाटर, तो NaOH के प्रेजेंस में बेसिक बेस चाहिए। सैपोनिफिकेशन मतलब बेस मीडियम, ठीक है, यह सोप फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करते हैं हम, इसको ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एक साइड में हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे साइड में OH आ जाएगा। बट प्रोडक्ट लिखते टाइम थोड़ा गड़बड़ मत करो। कैसे होगा प्रोडक्ट, RC डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, प्लस इस साइड में R डैश OH होना चाहिए। बट ये रिएक्शन कौन से मीडियम में, वो देखो तो जरा, व्हाट इज द मीडियम ऑफ दिस रिएक्शन, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में हम क्या करेंगे, एसिडिक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको हम नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव चार्ज होंगे। इफ R इज वेरी लॉन्ग चेन, अगर ये R, if R is लॉन्ग चेन, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन होंगे, लॉन्ग चेन
लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन, देन इट इज ए सोप, ओके, उसको सोप प्रॉपर्टीज होती है, ओके, इट कैन एक्ट एज ए सोप, तो इसीलिए हम फॉर्मेशन ऑफ सोप, सो दैट इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अरे यार ये फटा गया, ठीक है, तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। यू राइट डाउन दिस रिएक्शन। मैं म्यूट पे जाता हूँ। कार्तिक अभी आवाज क्लियर है क्या मेरी? अरे मैंने म्यूट कर दिया था, यहाँ पे पटाखों की आवाज तेज थी। आवाज क्लियर है ना अभी? चलो प्रोडक्ट लिख लो इसका, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कार्तिक, एम आई ऑडिबल और नॉट? ठीक है, देखो प्रोडक्ट भी लिखो, यहाँ पे आर डैश किया है मैंने, राइट इट डाउन। और ज्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, इसके रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो एच के साथ वाली रिएक्शन है। चलो डन। यस, ग्लिसरॉल फिर से मिल जाएगा हमें, यस, ग्लिसरॉल मिल जाएगा इस रिएक्शन में, एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे ब्रेकिंग कहाँ से होगा? ब्रेकिंग इस साइड से होगा, ये यहाँ पे, नहीं तो हाँ चलेगा। सो प्रोडक्ट विल बी CH2OH, CHOH and CH2OH plus 3 equivalent of R dash C double bond O minus Na plus,
एसिड्स को फैटी एसिड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, व्हाट इज फैटी एसिड? एसिड को फैटी एसिड बोलते हैं बिकॉज दिस एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट्स इन आवर बॉडी। एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। लिख लेता हूं मैं, लिख लिया ये क्या पॉइंट है? एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज fatty acids since excuse me, since they are responsible for they are responsible for किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये? एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फैटी एसिड्स सिंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, लिख लिया? सो इनको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। चलो, फिनिश्ड राइटिंग। अभी हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस। सबसे पहले HI वाली रिएक्शन लिख लेंगे, बाद में तो आप बाकी रिएक्शंस आप डायरेक्टली जो हमने ऊपर लिखे हैं ना उसी का एक्सटेंशन होगा। डन 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 डन, जल्दी लिखोगे जल्दी तो आज खत्म भी हो सकता है ये चैप्टर। यस, हो गया ना लिख के? चलो, नेक्स्ट इज रिएक्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पहले देख लेते हैं। रिएक्शंस, फर्स्ट रिएक्शन विथ EHI। तो ये रिएक्शन आप ही प्रेडिक्ट करो, व्हाट विल हैपन वन बाय वन। क्या है आपके पास? OH, OH और OH। डायरेक्टली 3 इक्विवेलेंट से स्टार्ट करो। 3 इक्विवेलेंट, 3 तो लगेंगे हमें कम से कम। 3 इक्विवेलेंट ऑफ HI का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? 3 इक्विवेलेंट है, सिर्फ 3 इक्विवेलेंट है आपके पास। तो 3 इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा? तीनों OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएंगे? आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है? एडजेसेंट कार्बन पे 2 आयोडीन है तो यहां से रिमूवल ऑफ I2, तो -I2 होने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्विवेलेंट। ये है आपका 3 इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट। 3 इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट ये है। ओके, बट आपने एक और डाल दिया। ठीक है, 4 इक्विवेलेंट के साथ क्या होगा? तो 1 मोर इक्विवेलेंट ऑफ HI इज डन। तो यहाँ पे मर्कोनिकॉव्स एडिशन होगी। चलो आप बोलो, मैं अभी नहीं बोलता हूं, मैं स्टॉप कर देता हूं। मुझे चाहिए व्हाट इज द प्रोडक्ट विथ 4 इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट ऑफ HI। देन आई नीड अ प्रोडक्ट विथ 5 इक्विवेलेंट ऑफ HI, 5 इक्विवेलेंट ऑफ HI। 4 के साथ, हाँ, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए मुझे 5 इक्विवेलेंट के, 5 इक्विवेलेंट वाला फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। 5 इक्विवेलेंट वाला फाइनल रहेगा। प्रियांशु, इज दैट फाइनल प्रोडक्ट इज 15? प्रियांशु, 5 इक्विवेलेंट वाला है आंसर तेरा या 4 इक्विवेलेंट वाला है? 5 इक्विवेलेंट फिर गलत है।
हाँ 4 वाला सही है। चलो बोलो 4 इक्विवेलेंट वाला फाइनल प्रोडक्ट क्या है? 4 इक्विवेलेंट वाला प्रोडक्ट क्या लिखूं मैं? 5 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट? नहीं, नहीं हो सकता है। कैसे होगा वो? दैट्स नॉट करेक्ट। हाँ, बोलो दैट्स करेक्ट। यू कैन राइट अ कॉमन नेम ऑल्सो। नाम लिखने की कोशिश करो आप। प्रियांशु 4 का यस, और 2 क्लोरो कहां से लाया तूने? बाकी करेक्ट है तेरा, प्रियांशु करेक्ट है। सिर्फ वो क्लोरीन की जगह आयोडीन चाहिए। यस हो गया। बाकी लोगों का हो गया क्या? सॉल्व किया गया? क्या होगा इसी के ऊपर हम फिर से अगर एक एच आई डालेंगे, एक एच आई डालेंगे तो क्या होगा? ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर फिर से एक एच आई डाल दो तो जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। मर्कोनिकॉप्स एडिशन होगी ना डबल बॉन्ड पे। वेट बोलता हूँ उसके बारे में ध्रुवी, वेट। ओके, बट यहां से क्या होगा? माइनस आई टू हो जाएगा। देन फाइनल प्रोडक्ट, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 4 इक्विवेलेंट वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फिर से इसके ऊपर एच आई डाल दो। इसके ऊपर जैसे हम एच आई डालेंगे तो इसके पास आ जाएगा आयोडीन। क्या इसके आगे भी रिएक्शन पॉसिबल है? इसके आगे रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। तो ये वाली रिएक्शन है। क्वेश्चन अगर आता है कि एक्सेस में है तो दैट इज द फाइनल आंसर है। एक्सेस में अगर पूछा है आपको, एक्सेस जहां पे इक्विवेलेंट नहीं दिए रहेंगे तो कोई लिमिट नहीं रहता है, इन दैट केस इट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब ये वाला फाइनल आंसर होगा आपका। ठीक है ध्रुवी सर, हमें ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी भी करना पड़ेगा या आपके नोट से भी हो जाएगा? एडवांस, एडवांस के लिए तो आपको एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ो। ठीक है, बोर्ड्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, यानी बोर्ड्स के जो पेपर्स होंगे ना उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया तो ऐसा कोई गड़बड़ होगी नहीं, बट रैंडम बहुत है कि मैं मेरा सीक्वेंस अलग है और वहां पे सीक्वेंस अलग होगा। बट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, और ये इजी जाएंगे आपको। एनसीईआरटी बुक पढ़ना भी इजी जाएगा आपको। ऑर्गेनिक के जो भी पार्ट्स होंगे, आपको जहां पे भी आपको गड़बड़ लगती है या फिर नहीं समझ में आता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी। ठीक है, वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। थ्योरी पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं स्किप करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, यूजेस वगैरह, तो वो आप एनसीईआरटी में से कर सकते हो। बाकी एडवांस के लिए तो ये सफिशिएंट है। आपको कोई नया क्वेश्चन दिखता है या फिर ये लगता है तो हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला करो, रिवाइज करो और एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार एज ए बुक करके, यानी आप कैसे नोवेल वगैरह पढ़ते हो ना वैसे ही पढ़ो। ठीक है, मतलब वो आप देखो उसमें क्या क्या है, तो अलग अलग कुछ दिया ही नहीं है, एक बार पढ़ लो पूरा, जो कि जो भी है वो नोट्स में है तुम्हारे। नोट्स में बहुत ज्यादा है, एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा है नोट्स में तुम्हारे। पढ़ा नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट सिर्फ आपके बोर्ड्स के आंसर्स देने के लिए आपको चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। बोर्ड्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। चलो डन। ओके, then we'll see reactions of alkene one by one. So glycerol, तो नेक्स्ट अदर रिएक्शन को हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH2OH, CH2OH, बीच में CH चाहिए ना ये। ठीक है, चलो इसकी रिएक्शन कर दो आप। CH3COCl, acylation reaction CH3COCl,
असाइलेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। और इसको कौन है ये? then CH3COCl जो हमने लिखी है ना ऊपर, वही रिएक्शन HNO3। ओके, then reaction with HCl, then reaction with HI के साथ तो रिएक्शन लिखी है हमने, PCl5 के साथ रिएक्शन लिखो, और किसके साथ रिएक्शन ली थी? इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सब रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। असाइलेशन हुआ, HNO3 नाइट्रेशन हुआ। यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनेगा दिस इज ए बॉम्ब, मतलब एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा। बाकी सारे रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ एक इसके अलग इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिटिक ऑक्सैलिक एसिड, HiO4 का रिएक्शन लिख सकते हो आप इसमें, HiO4। फॉर्मिक एसिड वाला रिएक्शन मैं बोलूंगा आपको, ऑक्सैलिक एसिड वाला रिएक्शन। यस, ऑक्सैलिक वाला ही एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर डन। KHSO4, ठीक है, लिख लो। हो गया लिख के? तो अगर नंबर देना है तो ये फर्स्ट रिएक्शन था, तो ये सेकंड रिएक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, सेकंड में क्या होगा? असाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो CH2O COCH3, then CHO COCH3, then again CH2O COCH3। इस तरीके से मिलेगा। नाइट्रेशन वाला फिर से वही रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट लिखने की जरूरत है क्या सब रिएक्शंस में? डोंट लीव द मीटिंग। आज इतने ही थे क्या? 41? आगे वाला लू या फिर आगे वाला लेता हूं तो आज खत्म हो जाएगा ये, बट 10-15 मिनट जाएंगे। चलो ठीक है, दो रिएक्शन है, दो या तीन रिएक्शन है बस, 10-15 मिनट लगेंगे उसको, तो आज नहीं, हम कल ही लेंगे। ठीक है, तो आज का यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसके प्रोडक्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे, CHNO2 ONO2, ऊपर वाला देख के लिखो खाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HiO4 वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट विद HiO4?
HCl4 के साथ फॉर्मिक एसिड plus formaldehyde. Is that a product? And what is the ratio in these two? What is the ratio in these two? 1:1, 2:1, 1:2. इन दोनों में क्या रेशियो होगा? 1:1 और 2:1 और यस, सो इट इज 1:2. ये 2 इक्विवेलेंट और ये 1 इक्विवेलेंट. यस, करेक्ट. ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. 2 रिएक्शन बचे हैं हमारे इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शन, जो कि हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे. कल ये खत्म हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट विद द ईथर्स. ठीक है, चलो ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. सी यू टुमारो. किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है, सी यू.